हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप। अपन चालू कर दो भाई अपनी डायरेक्टिंग वाली जो वीडियो चल रही थी उसका सेकंड पार्ट। ठीक, देखो अभी तक अपन ने भैया सुपरविजन और मोटिवेशन जो डायरेक्टिंग के जो 4 एलिमेंट होते हैं उनमें से 2 एलिमेंट अपन ने खत्म कर चुके हैं। ठीक है, आज अपन एक और एलिमेंट लेकर चलते हैं जिसका नाम है लीडरशिप। तो देखो लीडरशिप मतलब भैया पहली बात तो होता क्या है, देखो तुम्हारे फैमिली वगैरह में या फिर तुम्हारे फ्रेंड वगैरह में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है, ठीक, जो भाई जिसकी बात तुम लोग थोड़ा सुनते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी आती है तो कई बार तुम उससे सलाह ले लेते हो, भाई क्या करना है यार। ठीक, तो बेटा उसी बंदे को क्या बोला जाता है, लीडरशिप। ठीक है, मतलब वो लीडर होता है और वो क्या काम कर रहा है, वो एक तरह से लीडरशिप वाला काम कर रहा है। ठीक है, चलो तो भैया अपन चालू करते हैं खड़ाक से। सबसे पहले भैया लीडरशिप क्या होती है, तो लीडरशिप भैया एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, लीडरशिप एक प्रोसेस है इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ अदर। दूसरे लोगों की भैया परफॉर्मेंस को हम इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक, ताकि वो ग्रुप में काम कर सके और कोई स्पेसिफिक गोल को भी क्या कर सके, अचीव कर सके। ठीक, वापस से बोलो भैया, लीडरशिप क्या भैया एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक, ताकि भैया वो ग्रुप में काम कर सके और भैया हमारा जो स्पेसिफिक गोल है उसको भी अचीव कर सके। ठीक, और जो इंसान ये काम करता है उसको क्या बोला जाता है, लीडर। ठीक, तो भैया सबसे पहले भैया लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो भैया सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स लीडरशिप बेटा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, कभी वो रुकने वाली नहीं है। ठीक है, अगर तुम भाई किसी को भी फॉलो करते हो, ठीक है, मोदी, राहुल, केजरी, जो भी भैया, ठीक, तो भाई ये लोग कंटिन्यूअसली आपके कॉन्टेक्ट में रहते हैं। ठीक है, तो भैया लीडरशिप क्या भी है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। ठीक है, देखो मैं पॉलिटिकल चीजों पे इसलिए जा रहा हूं क्योंकि तुम लोग अधिकतर अवेयर उन लोगों उन चीजों से रहते हो। ठीक है, तो भी क्या बोल रहे हैं, लीडरशिप भी क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, बार बार रुकती, मतलब ये रुकती नहीं है। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव स्टिक। बेटा लीडरशिप जो होती है वो रिलेटिव स्टिक कॉन्सेप्ट है, मतलब किसी न किसी चीज पर रिलेट है। किस पर रिलेटिव, या इट डिफर फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रकार से लीडरशिप करते हैं। कई बार ये जो जिनकी अपन बात कर रहे हैं, कभी ये लोग हंसते हुए दिखते हैं, कभी रोते हुए दिखते हैं, कभी कुछ करते हुए दिखते हैं, इनके अलग अलग चीजें दिखती हैं। क्यों, क्योंकि ये सिचुएशन पर क्या होती है, लीडरशिप डिपेंड होती है। देन इसका भी फॉलोअर्स, इन लोग के भैया क्या होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। ठीक, देखो ये मैं तुमको पॉलिटिकल तरीके से जोड़कर बता रहा हूं, तुम लोग इसको कंपनी के उससे जोड़कर चलना। ठीक, कंपनी में भी क्या होता है, कई बार तुम देखना अपने फादर व मदर से पूछना, उनकी कंपनी में कुछ लीडरशिप वाली चीजें रहती हैं। ठीक, एक अंकल रहते हैं, आंटी रहती है, जो भी रहती है वो लीडर होते हैं और वो सारी यूनियन वगैरह को सबको संभालते हैं। ठीक है, एक बेस्ट एग्जांपल है, बहुत पुरानी मूवी होगी अनिल कपूर की, लाडला। ठीक है, तो उसमें अधिकतर वो क्या करता है, वो यही वाला काम करता है। ठीक है, सारे जो लेबर वगैरह रहते हैं उनके बिहाफ पर वो काम करता है। ठीक, देन इसका भी क्या बोलते हैं, उसके फॉलोअर होते हैं। ठीक, फिर आगे चलते भैया, और क्या लिखा भैया, आइडियल कंडक्ट। भैया वो एक आदर्श कंडक्ट करता है, एक आदर्श तरीके से भी अपनी चीजों को करता है, चलाता है। ठीक, अब आगे भी ये बोल रहे हैं लीडर और मैनेजर में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो सबसे पहले भैया पोजीशन, तो जब मैनेजर के पास एक मैनेजरियल पोजीशन होती है जबकि लीडर के पास ऐसी कोई पोजीशन नहीं होती है। ठीक, देन इसका भैया फंक्शंस, एक मैनेजर जो है भैया वो प्लान जो अपने मैनेजमेंट के सारे काम करता है। ठीक है, कौन कौन से फंक्शन, 5 फंक्शन होता है ना, पोस्ट, डीसी, वो सारे करता है, जबकि लीडर सिर्फ डायरेक्टिंग के अंदर का एक लीडरशिप फंक्शन होता है, बस वो करता है। ठीक, देन इसका भी कोड है अथॉरिटी, तो इसको बेटा फॉर्मल अथॉरिटी मिलती है, इसको कोई फॉर्मल अथॉरिटी नहीं मिलती। फॉर्मल मतलब कंपनी की तरफ से ताकत। फिर इसका भी कोड है गोल, तो ये जो मैनेजर का जो गोल रहता है वो बेटा क्या रहता है, कंपनी के गोल को अचीव करना, जबकि लीडर का गोल क्या रहता है भैया, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके एस्पिरेशंस को पूरा करना। देन इसका भैया स्कोप, तो भैया मैनेजर जो है भैया वो एक वाइड स्कोप है, जबकि भैया जो लीडरशिप है भाई तुम खुद सोचो डायरेक्टिंग के अंदर की एक पार्ट है। ठीक है, तो भी इसका इसको बहुत छोटा रहता है। अब अपन बात करते हैं लीडरशिप के क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब हम लीडरशिप जो कर रहे हैं इसके क्या फायदे हैं। तो भैया सबसे पहला फायदा क्या भैया, सोर्स ऑफ मोटिवेशन। भैया ये जो लीडरशिप वाला जो काम होता है इसमें भैया वो इतने भयंकर तरीके से तुम्हारे अंदर जोश भरते हैं। ठीक है, जब तुम देखना, अगर जब कैंपेनिंग वगैरह चलती है इन लोग की, पॉलिटिकल लीडरों की, तो जब भैया इनकी वो कैंपेनिंग वगैरह चलती है तो हर बूथ पे ऐसा वैसा, सुना है कभी तुम लोगों ने, इतने प्रॉपर तरीके से तुमको भैया मोटिवेट करते हैं। ठीक, या कोई भी तुम देख लो, जैसे तुम अधिकतर ये नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह की मीम्स वगैरह चलती रहती है। ठीक, तो भैया उसमें क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं, बाउंस बैक बाउंस बैक। ठीक है, मतलब भाई इतने भयंकर तरीके से वो लीडर है और तुमको वो मोटिवेट कर रहे हैं कि देखो भैया अगर तुम अपनी डाउनलाइन बनाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, समझ लो। ठीक, तो ये क्या करते हैं, लीडर क्या करते हैं भैया, बहुत अच्छा मोटिवेशन करते हैं। इसका मतलब वो मोटिवेशन का क्या होता है, एक सोर्स होता है, जरिया होता है। ठीक, ये उनका इंपॉर्टेंस है। देन इसका भी क्या लिखा है बेटा, क्लैरिफिकेशन ऑफ गोल। बेटा एक लीडरशिप का काम ये भी है कि बेटा जो आपके गोल्स वो होते हैं, डाउट वगैरह होते हैं, उन गोल्स के डाउटों को क्या करता है, क्लैरिफाई करता है। ठीक, कई बार क्या होता है कुछ गोल होते हैं वो तुमको क्लियर नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ डाउट रहता है, तो भैया वो क्लियर कौन करेगा, तुम्हारा लीडर। देन इसका भैया टीम स्पिरिट की, टीम स्पिरिट का क्या होता है,
बेस होता है। ठीक, देखो भाई सारे लोग किससे जुड़े हुए, लीडर से, और लीडर क्या करता है, टीम स्पिरिट को बनाने में क्या करता है, काम करता है, ताकि कोई भी लोग उससे छूटे ना। ठीक है, सब लोगों को मिलजुल कर काम करवाने की क्या करता है, वो स्पिरिट जगाता है सबके बीच में। फिर भैया परसुएशन, देखो परसुएशन का मतलब होता है मनाना। तो लीडर भैया क्या करता है, कोई भी चीज होती है, कोई नई चेंजेस वगैरह आते हैं तो फॉलोअर से बोलता है कि भैया आप इसको एक्सेप्ट करो, उनको अलग अलग तरीके से मनाने का काम करता है। ठीक है, अब इसका भी अपन बोल रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, लीडरशिप की क्वालिटी। जो लीडर होता है बेटा, एक अच्छा लीडर बेटा क्या होता है, कैसा होता है, उसकी क्वालिटी क्या होती है। तो ये सबसे पहली बात भैया, एक अच्छा लीडर साउंड हेल्थ का होना चाहिए। ठीक है, अगर खुद बार बार ऐसे कर रहा है, ठीक है, सर्दी हो रही है कर रहा है, तो भाई अगर खुद ही बीमार है तो वो तुम लोग को क्या करेगा भाई। ठीक, तुम लोगों को भाई वो प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाएगा। ठीक, देन इसका भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, इंटेलिजेंस। भैया इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं कि उसको भैया सारे देशों की जो कैपिटल वगैरह उनके नाम याद हो, सब कुछ याद हो, कितनी दूरी है, नदी कौन सी बड़ी, ये इंटेलिजेंस नहीं होता भाई। इंटेलिजेंस मतलब भैया आप सामने वाले को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, उसको बोला जाता है इंटेलिजेंस। ठीक, तो भैया क्या बोल रहे हैं, एक अच्छा लीडर वो होता है जो कम से कम इंटेलिजेंट हो, इसका मतलब वो सामने वालों की चीजों को समझ सके। ठीक है, कि उनकी प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है। ठीक, देन इसका भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, एम्पैथी। देखो एक होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। ठीक, देखो सिंपैथी मतलब क्या होता है, भाई मान लो कोई व्यक्ति है, उसके साथ कोई दुर्घटना घट गई, ठीक, और तुम भैया उसके पास गए, हाँ सुना हमने, बहुत बुरा लगा, ये सिंपैथी है। ठीक, अब आप बोलोगे एम्पैथी मतलब क्या, तो सुनो, वो घटना तुम्हारे साथ भी घट चुकी है। ठीक है, वो घटना तुम्हारे साथ भी घट चुकी है, अब जब तुम उसको समझाओगे, ठीक है, तो बेटा वो होती है एम्पैथी। ठीक है, सिंपैथी मतलब हम बस एक सहानुभूति टाइप की दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि तुमको पता कुछ है नहीं, बस तुम लगे हो हाँ बहुत होता है ऐसा वैसा ये सब, लेकिन एम्पैथी मतलब तुमको वो चीज पता है, तुम उस चीज से गुजर चुके हो। ठीक, तो बेटा एक अच्छा लीडर क्या होता है भैया, एम्पैथी देता है। ठीक है, इसका मतलब वो जो भी किसी फॉलोवर के साथ कुछ हुआ है तो भाई कहीं ना कहीं उसके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा, या नहीं भी हुआ है तो भैया वो उस चीज को बहुत गहराई से पहले समझता है, उसके बाद आपको एम्पैथी देता है, ना कि सिंपैथी देता है। ठीक है, क्योंकि सिंपैथी से आप कमजोर बनते हो। देन इसका भी बोल रहे हैं विल पावर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो भैया क्या बोल रहे हैं, जो लीडर होता है उसकी एक अच्छी क्वालिटी ये भी होती है कि वो खुद विल पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है। ठीक है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहता है तब जाके वो दूसरों को कॉन्फिडेंस दे पाता है। देन इसका क्या बोल रहे हैं, थॉरो नॉलेज ऑफ वर्क। भैया एक अच्छा लीडर वही है जिसको खुद काम का बहुत भयंकर नॉलेज हो, नहीं तो देखो तुमको कोई वैल्यू नहीं करेगा। अगर तुम लीडर बन तो गए हो फालतू में, ठीक, लेकिन तुमको अगर वर्क का नॉलेज नहीं है तो फिर भाई कोई लेबर तुम्हारी बात सुनने वाली नहीं है। ठीक है, यही होता है। ठीक है, अगर भैया मान लो अधिकतर क्या होता है, जैसे मान लो यूट्यूब पे कोई बहुत भयंकर टीचर है, ठीक है, अगर उसको लिटरली में अगर कोई वैसा वाला नॉलेज नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड या कुछ भी, वो ऐसी बाय लक चांस अगर कुछ बन गया है तो उसके फिर फॉलोअर भाई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, उसको अपनी सब्जेक्ट का थॉरो नॉलेज होना चाहिए। वैसे तो कोई अभी तक ऐसा कोई आया नहीं है, ठीक है, जो विदाउट नॉलेज हो भाई। चलो देन इसका भी बोल रहे हैं कम्युनिकेशन एबिलिटी। भैया एक अच्छा लीडर ऐसा होता है जो बिल्कुल भाई सुना है एक शब्द बोतल में उतार लेना। ठीक, उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटी ऐसी होती है कि आपको बिल्कुल भाई बोतल में उतार लेगा वो। ठीक है, बिल्कुल भाई आपको प्यार से हर चीज समझाता है, बताता है, मतलब उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटी ऐसी होती है कि भाई तुम बिल्कुल उसको सुनते ही जाओगे, उसकी बातों में आते जाओगे। ठीक, वो होता भी है क्या, एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज। अब अपन बात करते हैं लीडरशिप स्टाइल। तो देखो सुनो यार, लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप भैया एक प्रोसेस है। अधिकतर बच्चे इसमें और कंफ्यूज होते हैं, लीडरशिप में और लीडरशिप स्टाइल में। लीडरशिप क्या होती है भैया, मैं तुमको एक प्रक्रिया जिसमें भैया मैं तुम लोग का बिहेवियर चेंज कर रहा हूं, ठीक है, ताकि तुम मेरी कंपनी के लायक बन सको। ठीक, लेकिन एक मिनट, ये काम करने के लिए, तुम लोग के बिहेवियर को चेंज करने के लिए मैं मेरा बिहेवियर कैसा रखूं, ठीक है, तुमको डांट के बात करवाऊं या तुमको बात अच्छे से बात करके मनवाऊं, किस तरीके से तुम्हारा बिहेवियर चेंज करूं। तो एक मिनट, तुम्हारे बिहेवियर को चेंज करने के लिए मेरा जो बिहेवियर होना चाहिए उसको ही क्या बोला जाता है, लीडरशिप स्टाइल। द बिहेवियर ऑफ लीडर, बिहेवियर लीडर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए ताकि वो लीडरशिप फंक्शन को परफॉर्म कर सके, तो उसके बिहेवियर को क्या बोला जाता है, लीडरशिप स्टाइल। समझ में आया बात। ठीक, तो देखो क्या लिखा है, बाय लीडरशिप स्टाइल वी मीन द बिहेवियर पैटर्न ऑफ लीडर। लीडर का बिहेवियर कैसा है, ठीक, विच एक्सप्रेसेस एंड रिफ्लेक्ट इन हिज रोल एज अ लीडर। भैया मैं लीडर बनकर किस तरीके से अपने बिहेवियर को एक्सप्रेस करूंगा और रिफ्लेक्ट करूंगा ताकि तुम मेरे बिहेवियर से चीजें सीख सको। फिर इसका बोल रहे हैं लीडरशिप स्टाइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, भाई लीडरशिप स्टाइल क्या क्या भैया, पर्सनैलिटी, एक्सपीरियंस, फिलॉसफी और वैल्यू सिस्टम, इन सबका क्या होता है भैया, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, किसी इंसान के अंदर लीडरशिप स्टाइल कैसी होगी वो इन सबके मिलकर होती है। अब भी अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल कितने प्रकार की होती है, तो देखो एक होती है भैया ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, ऑटोटेरियन बोलते हैं, पार्टिसिपेटिव मतलब डेमोक्रेटिक, और भैया फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल, या फिर लेजेस फेयर
लीडरशिप स्टाइल, ठीक है, उसी के दो दो नाम है बेटा। अब एक मिनट बहुत ध्यान से सुनना है ना। सबसे पहले अपन बात करें भैया क्या, ऑटोक्रेटिक, ठीक। देखो इसमें क्या होता है भैया, सबसे पहले ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, बहुत ध्यान से देखना, एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो होती है एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट, ठीक। बेस्ट एग्जांपल अगर मैं तुमको इसका दूं ना तो ध्यान से सुनना, नॉर्थ कोरिया में जो उसका तानाशाह है, ठीक है, नाम नहीं ले रहा भाई अपन, ठीक, तो भैया वो क्या कर रहा है, वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल अपना रहा है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है, या फिर तुम चाइना में बोल सकते हो, ठीक। तो भैया वो लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल उनका फुल कंट्रोल है, ठीक है, अपनी कंट्री के ऊपर, अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर। तो ऐसे ही अगर भैया कंपनी में कोई ऐसा लीडर है जो भैया कंपनी के जितने भी इंप्लॉय वगैरह हैं सबके ऊपर बिल्कुल कंट्रोल रख रहा है, मैं जो बोलूंगा वही करोगे, अपनी चूचा नहीं करोगे भाई, ठीक है, कोई भी मुंह नहीं चलाएगा, मैंने जो ऑर्डर दे दिया वो आपको ऑबे करना पड़ेगा। तो ये वो क्या होता है भैया, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, ही सेंट्रलाइजेस पावर, जो लीडर होता है वो पूरी ताकत अपने पास रखता है और खुद ही सारे डिसीजंस लेता है और बिना किसी कंसल्ट के, और वो चाहता है, वो डेलीगेट भी नहीं करता अपनी अथॉरिटी किसी को, और वो बॉस इन ऑल होता है, ठीक। वो चाहता है मैंने जो निर्णय दिया है तुम उसको ऑबे करो। अब आता है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल, ठीक। देखो इसमें क्या होता है, जो लीडर होता है, ठीक है, वो अपने जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनके साथ मिलकर पार्टिसिपेट कर भी करता है, चीजों को परफॉर्म करता है, ठीक है। भाई क्या बोल रहे हैं, इस लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है, डेमोक्रेटिक लीडर विल बी डेवलप एक्शन प्लान, टेक्स ऑल डिसीजंस इन कंसल्टिंग विद द सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट के साथ मिलकर कोई भी निर्णय लेता है, ठीक। आगे बोल रहे हैं, ही इंकरेजेस द सबऑर्डिनेट, वो सबऑर्डिनेट को इंकरेज करता है ताकि वो लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो लोग आए, एम्प्लॉय लोग, ठीक। और आगे बोल रहे हैं दीज डेज ये लीडरशिप स्टाइल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक, और प्रेवलेंट है, मतलब चल रही है, पनप रही है, क्लियर भैया, ठीक। इस प्रकार की लीडरशिप स्टाइल, जैसे अपना देश क्या है, डेमोक्रेटिक है भाई, ठीक। इसमें भैया निर्णय वगैरह क्या होते हैं, डायरेक्ट कुछ लोग नहीं ले सकते, ठीक है, कहीं ना कहीं और भी लोगों से अपने को पूछना पड़ता है, ठीक। देन इसका भी होता है क्या भैया, फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। तो देखो इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसमें क्या था भैया, कंपनी की अपन बात करें, इसमें क्या था भैया, बॉस ने बोल दिया आपको काम करना है, मतलब जो लीडर है उसने बोल दिया आपको काम करना है। इसमें क्या भैया, लीडर और तुम मिलके चीज डिसाइड करते हो कि यार अपन ये वाला काम करें, ऐसा करें, वैसा करें, ये सब। इसमें क्या होता है भैया, जो लीडर होता है वो बोलता है मेरे को कोई दिक्कत नहीं बेटा, तुम अपना काम करो, तुमको जो करना है वो करो, ठीक है, तुम अपने ऑब्जेक्टिव खुद बनाओ, तुमको कैसे काम करना है वो भी तुम खुद डिसाइड करो, मुझको कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ ये है कि जो अपना टारगेट है वो तुम ध्यान रखना, वो अपने को अचीव करना है। जैसे अधिकतर तुम्हारे घरों में जो फादर रहते हैं, ठीक है, मदर तो बार बार बोलती पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन पापा अधिकतर को पता क्या बोलते हैं, मेरे को मतलब नहीं है बेटा, मुझको सिर्फ रिजल्ट से मतलब, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। तो इसका मतलब भैया तुम अपने ऑब्जेक्टिव खुद बनाओ, ठीक, तुम अपने प्लान खुद बनाओ, तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक, बस उनको तो क्या मतलब भैया रिजल्ट है, ठीक। तो वो अधिकतर क्या भैया, फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल, क्लियर है, ठीक। अलग अलग रहते हैं वैसे तो भाई, कुछ पेरेंट्स बोलते नहीं बेटा हम आपको साथ में पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ो, ये वो अलग अलग, ठीक। चलो तो ये हो गई भैया 3 प्रकार की लीडरशिप स्टाइल। अब अपन आगे चलते भैया, इन तीनों भैया क्या डिफरेंस खटाक से रहा। सबसे पहले बेटा क्या लिखा है, डिसीजन मेकिंग। तो भैया ऑटोक्रेटिक में लीडर लेता है, डेमोक्रेटिक में दोनों मिलकर लेते हैं, और इसमें भैया सबऑर्डिनेट पे छोड़ दिया जाता है। फिर बेटा कम्युनिकेशन, इसमें बेटा एक साइड होता है मैंने बोल दिया चुपचाप मानो, इसमें बेटा दोनों तरफ होता है, और इसमें तो फ्री फ्लो होता है, कोई कुछ भी किससे भी बोल सकता है। मोटिवेशन टेक्निक, इसमें भैया पनिशमेंट दी जाती है अगर तुमने कोई गलत करा तो, डेमोक्रेटिक में भी आपको रिवॉर्ड भी दिया जा सकता है, और इसमें भैया सेल्फ डायरेक्शन, आपको खुद डिसाइड करना, सेल्फ कंट्रोल होना है, ठीक। हम बार बार आपसे टोका टाकी नहीं करेंगे, ठीक। चलो अब इसका भी लास्ट में क्या लिखे कुछ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसमें मैं अपनी ताकत तुम लोग से नहीं बांटूंगा, इसमें मैं थोड़ी सी बांटूंगा, और इसमें तुम्हें पूरी बांट दूंगा, सब तुम ही करो भैया। फोकस, इसमें लीडर पे ज्यादा फोकस होता है, वो सारा कंट्रोल रखता है। इसमें ग्रुप पे साथ मिलकर काम किया जाता है, और इसमें इंडिविजुअल, सबको मैंने अलग अलग बोल दिया, तुम लोग जो करना है करो भाई। रोल ऑफ लीडर, इसमें वो डायरेक्शन देता है, इसमें वो मेंटेन टीम वर्क बस बनाकर रखता है, और बस वो थोड़ा बहुत रिसोर्सेज, और इसमें क्या करता है, रिसोर्स और सपोर्ट देता है, ठीक। देन इसका भी एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें बेटा तुम लोग का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, मैंने जो बोल दिया चुपचाप करो। इसमें भी क्या होता है, तुम्हारा थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा क्योंकि तुम स्टैंड लेना चालू कर दोगे, जबकि इसमें भी तुम्हारा बहुत भयंकर क्या होगा, डेवलप होगा, क्योंकि तुमको पूरा क्या कर दिया है, स्कोप छोड़ दिया है कि तुम इनिशिएट करो और सब कुछ करो, ठीक, अपने स्टाइल में। डिसिप्लिन, इसमें भैया बहुत भयंकर डिसिप्लिन होता है, तुमको ऑबे करना पड़ेगा, मैंने जो बोला, ठीक। इंटरचेंज ऑफ आइडिया और सेल्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल, इसमें भैया आइडियाज इंटरचेंज होते हैं, और इसमें भैया सेल्फ डिसिप्लिन वगैरह रहता है, क्लियर है, ठीक। ये अपना भैया टॉपिक आज का लीडरशिप वाला हो चुका है, ठीक है। अब अपन भैया नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें भी अपन कम्युनिकेशन खत्म करेंगे, क्योंकि देखो कम्युनिकेशन थोड़ा सा बड़ा है और उसमें और भी कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से अपने को कवर अप करना है, ठीक। बाकी अगर भैया तुमको कंटेंट वगैरह बहुत पसंद आ रहा हो, ठीक है, समझ में आ रहा हो, पढ़ाने का तरीका सब कुछ तरीका लग रहा हो अच्छा, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो।
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब कुछ करो भाई। ठीक, जितने लोग तक फैला सकते हो भाई फैलाओ। ठीक, थैंक यू।